चलिए दोस्तों, कैसे हैं? आज जो फिर से हम एक अगला प्रश्न लेकर के आए हुए हैं और वो प्रश्न है हमारे पास में बृहद स्नानागार पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा ही एक प्रश्न जो है मेंस 2021 में पूछा गया था और ये मेरा जब ये प्रश्न पूछा गया था, ये पहली बार मैंने मेंस लिखा था, उसी टाइम पर ये प्रश्न पूछा गया था, तो मुझे अभी भी याद है अच्छे से। तो इसी को जो है हम आज सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास, जिसमें हम मुख्य परीक्षा के मानक पैटर्न के अनुसार जो है आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। जी हाँ, कई लोग सोचते हैं कि पीसीएस जैसी, आईएएस जैसी परीक्षा जो है सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित होती है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यदि आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, पागलपन है, तो ये आपके लिए भी बनी हुई है। आप भी यहाँ पर जाकर के राज्य की, देश की बड़ी बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के अपना स्थान ले सकते हैं और जो हमें समानता का अधिकार मिला है इस आज़ादी के बाद में, उसका सदुपयोग कीजिए और अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग कीजिए। चूंकि अवसर मिलता है, अवसर का प्रयोग कीजिए। ना निकले, ना निकल पाए वो अलग बात है, परंतु मेहनत भी ना करें तो ये गलत बात है ना। चलिए देखते हैं, सीखते हैं एक आज नया क्वेश्चन। और यकीन मानिए कि यदि आप एक सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग भी अच्छे से सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये अगले सब्जेक्ट में आपको इतनी दिक्कत नहीं देगी। हालांकि शुरुआत में दोस्तों ऐसा होता है, कई लोग सोचते हो कि भाई ऐसी आंसर राइटिंग करेंगे तो कब तक करेंगे। जी हाँ, ऐसे ही करनी पड़ती है। और जब लगातार आपका अनुभव हो जाएगा एक सब्जेक्ट के, आप यकीन मानिए सिर्फ एक सब्जेक्ट करके देखिएगा, और जहां तक मेरा अनुभव है तो पूरा का पूरा जो है इतिहास विषय की आंसर राइटिंग टॉपिक वाइज कराऊंगा। आप एक टॉपिक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी कराऊंगा। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है। प्रश्न ये है कि विशाल स्नानागार पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्या पूछा गया है? विशाल कहूं या बृहद कहूं? बृहद स्नानागार, स्नानागार पर टिप्पणी लिखिए। और ये आपका प्रश्न है। इसके लिए शब्द सीमा क्या थी? 50 शब्द थे। निर्धारित अंक कितने थे? 5 थे। समय आपको मिलेगा इसमें 2 मिनट 30 सेकंड का औसतन समय है आपके पास में। अब बताओ हमें क्या लिखना चाहिए ऐसे जो उस समय के पैटर्न के अनुसार बात करूं तो 7 लाइनें होती थी। हालांकि वर्तमान में 1 पेज मिलता है, तो आप जो है काफी डिटेल में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो है डिटेल में लिखने का पूरा चांस है। भाषा का यहाँ प्रयोग करना होगा। तो आपको कितने पॉइंट कम से कम पता होना चाहिए ताकि आप जो है एक 3 मिनट का, भाई मान लीजिए 7 नंबर का हो गया, 3 मिनट में आंसर लिख सकें। तो आपको कम से कम यहाँ पर कितने पॉइंट पता होने चाहिए? 6 पॉइंट पता होना चाहिए। और इन 6 पॉइंटों में 5 में आपका कंटेंट होगा, 1 में आप परिचय के रूप में कह सकते हैं, और अंतिम पॉइंट निष्कर्ष में हो जाएगा। 7 पॉइंट बन जाएंगे। तो 5 पॉइंट में कंटेंट होगा। बता देता हूँ लिखने का तरीका क्या होगा। इसमें सबसे पहला नंबर क्या होगा? परिचय होगा। ये लिखने का तरीका होगा, सबसे पहला साहब, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसमें परिचय देखेंगे और 7 नंबर का प्रश्न इसी तरीके से लिखा जा सकता है। अंततः 7 पॉइंट में कंटेंट दोगे तो थोड़ा सा जो है आपको कंटेंट कम पड़ जाएगा और आपको 10 सेकंड के लिए मैं पेपर में जो है सोचना पड़ जाएगा कि क्या लिखना चाहिए, और वो 10 सेकंड क्या कर देगा, आपका आंसर छुड़वा देगा। तो बिना सोचे समझे आप 5 जानकारी रखिए और परिचय और निष्कर्ष रखिए। तो 1 पॉइंट होगा परिचय, और दूसरा जो होगा वो होगा इसका मुख्य कंटेंट। क्या होगा? मुख्य विषय होगा, मतलब इसके बारे में होगा। और तीसरा नंबर आप क्या करेंगे? निष्कर्ष। मतलब कि ये वो चीजें हैं जो आपके इतने टॉपिक में होना चाहिए। नंबर से कहीं कुछ नहीं, पहला दूसरा कुछ नहीं। सबसे पहले आपका निष्कर्ष होना चाहिए, और पहले परिचय होना चाहिए, बाद में निष्कर्ष होना चाहिए, बीच में आएगी ये। और यही क्या है? मेन बॉडी है। इसमें आपको कितने शब्द देना है? 100 शब्द में अब लिखना पड़ता है, तो आपको इसमें देना है लगभग 70 शब्द देने हैं। और इसमें देना है आपको 15 शब्द से 20 शब्द दे सकते हैं, और यहाँ आपको 10 से 15 शब्द में आपको निष्कर्ष देना है। यहाँ आप 60 शब्द भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 शब्दों में लिखना जरूरी नहीं है भाई, आप 90 शब्दों में भी अपनी बात कह सकते हैं। तो बृहद स्नानागार क्या चीज है? चलिए अब इसे थोड़ा समझते हैं, बात करते हैं। हमने देखा था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा
सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहा था हमने, सिंधु घाटी सभ्यता कहा था। समझाने की थोड़ा सादा था ताकि आपको आंसर राइटिंग आसान लगे। दोस्तों डायरेक्ट करेंगे नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं इतना दायित्व निभाते हुए जो है एक आपको शुरुआत से ऐसा बताता हूँ, मान लीजिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ नहीं पता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी दोस्तों, त्रिभुजाकार आकृति की एक सभ्यता थी, जो कि लगभग जहां तक मानी जाती है 2300 ईसा पूर्व से लगा करके 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और ये जो है एक मान्य मत है, हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है, लेकिन सर्वमान्य मत कौन सा है, यही है। और यह कहां पर विकसित हुई थी, यह आपके भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 देशों में जो है विकसित हुई थी। अधिकांश हिस्सा इसका भारत पाकिस्तान में था। इस सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वो है आपका दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया, यही आंसर राइटिंग का तरीका है। अब कई लोग लिखेंगे कि यह सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें कितने शब्द की एक कहाँ लिखना पड़ रहा है ना, ज्यादा लिखना पड़ रहा है ना, तो आप हड़प्पा सभ्यता लिखिए ना, एक शब्द क्यों ज्यादा लिख रहे हैं। जी हाँ, यही एक तरीका है कि जहां आप जो है कम समय में जो है अच्छी बातें कह सकते हैं। तो दक्षिण पश्चिम एशिया लिखिए सीधा, ऐसा लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विश्व की प्राचीन श्रेष्ठतम सभ्यता है या विकसित सभ्यता है, जो दक्षिण पश्चिम एशिया पर विकसित हुई, जो 2300 से लगा करके 1750 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में विकसित हुई। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा था, लेकिन ये प्रश्न ऐसा नहीं है, ये सीधा मतलब एक क्लोज क्वेश्चन है। एमपीपीएससी में मेंस में, कोई भी मेंस हो, 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक होता है ओपन क्वेश्चन, एक होता है क्लोज क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन में जब वो स्पेसिफिक बात कर देता है कि इस चीज पर टिप्पणी लिखी, तो आपको इस चीज के बारे में बताना होता है। लेकिन शायद वो ऐसा बस लिख दे बृहद स्नानागार लिख दिया, सिंधु घाटी सभ्यता लिख दी, तो क्या हो जाएगा, खुला क्वेश्चन, जो कुछ मन हो फेंको वहां पर। यहाँ पर ओपन नहीं, क्लोज क्वेश्चन। और हड़प्पा सभ्यता में एक नगर था। हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं कि कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता में जो है यहाँ की जो एक विशेष विशेषता थी कि स्नानागार। वैसे तो स्नानागार दोस्तों सभी जगह होते थे, हर घर में स्नानागार होते थे, हर शहर में होते थे, परंतु जो बृहद स्नानागार शब्द का प्रयोग किया गया है, ये मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार का प्रयोग किया गया है। कहां पर स्थित है ये, मोहनजोदड़ो में, वहां के लिए जो है बृहद स्नानागार शब्द आया होगा। तो बृहद स्नानागार क्या है, तो ये स्नान करने के लिए प्रत्येक घर में होता था। लेकिन एक क्या था, जैसे कि मान लो भाई आपके पास में कोई सार होगा, तो वहां कोई जो है सार्वजनिक तालाब होगा, क्योंकि पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि आपके यहाँ पर टंकी आ जाती थी, पानी आ जाता था, मतलब हैंडपंप लगे होते थे, ऐसा नहीं होता था। तो सभी लोग यहाँ एक प्रकार का यूं समझिए, ये शुद्ध भाषा में कहूँ, हालांकि ऐसी भाषा परीक्षा में मत प्रयोग करिएगा, एक प्रकार का सरकारी तालाब था। क्या था ये, सरकारी तालाब था। ठीक है, अब ये सरकारी तालाब से आप समझ गए होंगे, भाई सरकारी तालाब है तो कुछ ना कुछ है, थोड़ा सा और समझते हैं। अब जैसे तालाब है, एक प्रकार का तालाब है, तो तालाब की कोई ना कोई तो संरचना होगी ही, मतलब कि कुछ क्षेत्र में बना होगा, कच्चा बना होगा, पक्का बना होगा, इसकी निर्माण सामग्री कुछ ना कुछ होगी, निर्माण सामग्री होगी, साथ ही साथ इसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता रहा होगा। ऐसा तो नहीं है भाई, सिंचाई में हो सकता है, नहाने के लिए हो सकता है, पशुओं के लिए हो सकता है, प्रयोग होता होगा। साथ ही साथ इसकी जो है कोई ना कोई विद्वान ने जो है कोई टीका टिप्पणी की होगी या फिर इसकी खोज की होगी। साथ ही साथ ये कहीं तो स्थिति होगी, मतलब ये कहीं ना कहीं तो स्थित होगा ना। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये थोड़ी ना लिख देंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे कोई चीज भारत में स्थित है तो ये तो बताएंगे ना किस राज्य में स्थित है, तो स्थिति बता देंगे। अब यहाँ पर जो पानी आता था, वो पानी का स्रोत क्या था, ये सभी चीजों को क्या कर देना है, बता देना है, आपका स्नानागार कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लिख करके देखते हैं। बृहद स्नानागार पर हमें लिखना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, परिचय लिखूंगा। बताओ मैं परिचय में क्या लिख दूं, बेस्ट हो जाएगी। परिचय में ऐसा कुछ लिखना है, बृहद स्नानागार के बारे में परिचय लिखना है। बताओ आंसर राइटिंग नहीं किया हुआ है, मैं लिखा नहीं है, इसका तो मतलब मुझे सोचना पड़ेगा। तो परिचय में यदि कुछ भी ना बने ना, तो आपको जिस टॉपिक के अंदर ये आया हुआ है, जैसे किसके अंदर है, सिंधु घाटी सभ्यता में,
तो सीधा उसी शुरुआत कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से कि जो बृहद स्नानागार है, बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता भी आप लिख सकते हैं, सभ्यता की एक विशाल सार्वजनिक बृहद स्नानागार हड़प्पा सभ्यता का लिखेंगे यहाँ पर कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का, हालांकि इतना नहीं है, सेंटेंस बनना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता का एक विशाल सार्वजनिक स्मारक है, सार्वजनिक स्मारक है जिसकी निम्न विशेषताएं, ये सब बता सकते हैं बस, जिसकी निम्न विशेषताएं हैं। यही हो जाएगा आपके परिचय के रूप में। जरूरी नहीं है भाई परिचय के रूप में तो आपने क्या बता दिया कि संक्षेप में बताना होता है। अब जैसे आपसे कोई पूछता है, देखिए समझा रहा हूँ भाई, थोड़ी सी जो है बड़ी हो जाएगी लेकिन ये बातें हमेशा याद रखेंगी। अब जैसे आपसे कोई पूछता है कि परिचय दो भाई अपना, क्या दो, परिचय दो, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप कहाँ पर जाते हैं, मान लो जैसे दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं तो आप क्या बताएंगे, तो आप ये बताएंगे कि मेरा नाम जो है रामू है, श्यामू है, दामू है, जो कुछ भी है, और अपने क्या लोकल के गांव का नाम बताएंगे कि मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। तो आप कहेंगे जी नहीं, क्यों, क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं, तो परिचय उससे नहीं लिंक किया जाता है। आप यही बताएंगे कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, अथवा जैसे मैं वर्तमान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हूँ, तो मुझे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूँगा भाई मैं बुंदेलखंड से हूँ, क्योंकि बुंदेलखंड को हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी नहीं कोई जानता है तो इसको मैं इतिहास से लिंक करने के लिए इतिहास की महानतम विभूति का लिंक करूंगा कि मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ से छत्रसाल बुंदेला संबंधित थे, ओ उस क्षेत्र में, तब वो समझ जाएंगे। या फिर मैं अपने नजदीकी क्या है, किसी विधायक का नाम लूंगा या कोई अधिकारी का नाम लूंगा, या फिर जो भी मेरे पास में जो फेमस स्थान होगा उसका नाम लूंगा। तो क्या अपने गांव का नाम नहीं बताया ना मैंने यहाँ, क्यों, क्योंकि फेमस चीजों से परिचय दिया जाता है। यही है दोस्तों परिचय से प्रश्न कहा है, जीवन का है सबका। तो यहाँ पर परिचय मैंने किससे लिंक किया, मुझसे नहीं बनता यदि, तो मैंने सीधा टॉपिक से लिंक कर दिया है। चलिए आई होप आप समझ गए, ये हो जाएगा आपका परिचय। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो कई लोग बढ़िया यहाँ से लिखेंगे, नहीं लिखना है भाई सीधा ऐसे लिखो, यहाँ पर लिख दो बृहद स्नानागार, या फिर यूं लिख दो, ऐसे ही पेज भरा जाता है। स्नानागार में विशेषताएं क्या क्या लिखेंगे, तो पहली बात बताई कि ये क्या है, तो एक विशेषता यहाँ पर बताइएगा कि यह सार्वजनिक स्नानागार है, सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक क्या है ये, स्नानागार जहां सामूहिक स्नान किया जाता था, सामूहिक स्नान किया जाता था। जैसे कोई भाई क्या है, दिवाली, दीपावली, दशहरा, ऐसा स्नान होता था, किया जाता था। दूसरी बात आप क्या बताएंगे, दूसरी बात बताएंगे इसकी निर्माण सामग्री क्या है, या फिर यूं बताइए इसकी स्थिति बताइए। और स्थिति में क्या बता देंगे कि यह जो है मोहनजोदड़ो में स्थित है। या फिर आप यूं कह सकते हैं, जैसे थोड़ा सा आपको समय है वहां पर मतलब और पेज बचा हुआ, तो कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार जो है लगभग प्रत्येक आवास में होता था, परंतु बृहद स्नानागार जो है जो सबसे प्रसिद्ध है वो कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो में स्थित है। ये स्थिति हो गई। इसकी संरचना की बात करेंगे, मैं चित्र नहीं यहाँ पर लगाया हूँ, तो आप गूगल में क्लास देखने के बाद में जाइएगा और स्नानागार सर्च कीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें एक चौकोर प्रकार का इस प्रकार का कुंड है, और फिर जो है इस प्रकार से मुझसे सीढ़ियाँ नहीं बनी, कैसी बनती हैं इस प्रकार से, मतलब एक और है यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर जो सभी लोग बैठ करके नहाते हैं इस प्रकार से यहाँ, और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और इनके ऊपर जो है मतलब चारों ओर ऐसे क्या बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, ऐसे जो है कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में संभवतः रहा होगा कि महिलाएं स्नान करती रही होंगी, या फिर कपड़े चेंज करने के लिए इनका उपयोग करते रहे होंगे। तो इसकी संरचना क्या है, तो एक तो बता सकते हैं चौकोर कुंड है, और चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर क्या बने हुए हैं,
कमरे बने हुए हैं, तो इनको आप भाषा में सजावट कर सकते हैं। कमरों की संख्या बता सकते हैं, 4 से 6 होती थी, चारों ओर बता सकते हैं, चारों ओर वो थे। अब जो है इसका उपयोग बता दीजिए भाई। उपयोग की ही जब किसी चीज का उपयोग होता है तो उसका महत्व भी हो जाता है, तो इसको महत्व भी कह सकते हैं। उपयोग या महत्व बता दीजिए। तो भाई जैसे मान ली कोई मतलब वार्षिक उत्सव कार्यक्रम होता है, ऐसा मान लीजिएगा कि सार्वजनिक स्नान या यूं कहिए मांगलिक नहीं भाई, कोई से फेस्टिवल टाइप का होता है। जैसे अभी वर्तमान में क्या होता है भाई, कभी उज्जैन में कुंभ नहाने गए होंगे आप, ऐसे मतलब कुंभ मेला में गए होंगे, या फिर इलाहाबाद में स्नान करने के लिए जाते होंगे। तो इस प्रकार से या फिर ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, संभवतः धार्मिक महत्व के समय पर भी यहाँ पर स्नान किया जाता है। ठीक है। अब एक बात ये बताइए, अब इसकी बताइए निर्माण सामग्री मतलब इसका निर्माण किन चीजों से किया गया था। तो निर्माण सामग्री में आप क्या बता सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि इसमें जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। निर्माण सामग्री में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। प्लस यहाँ पर जोड़ने के लिए याद रखिएगा सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका किया गया है, जिप्सम का प्रयोग किया गया है। जिप्सम का प्रयोग किया गया है, इनके माध्यम से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो कितनी बातें हो गई भाई, ये हो गया आपका परिचय। एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात ये हो गई, चौथी बात ये हो गई, पांचवी बात ये हो गई। और कुछ अगर बताना चाहें इसमें तो एक बात क्या बता सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई भी बता सकते हैं। हालांकि मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता क्योंकि भाई डाटा याद करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक बात बता सकते हैं, जॉन मार्शल नाम के एक विद्वान हुए हैं। कौन, जॉन मार्शल नाम के एक पुरातत्ववेत्ता हुए हैं। इन्होंने क्या कहा है कि विश्व का आश्चर्यजनक स्थल कहा हुआ है। प्रीवियस फैक्ट पूछा जाता है कि विश्व का आश्चर्यजनक स्थल। तो जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक स्थल कहा हुआ है। ये बात बता सकते हैं आप। अब और क्या बता सकते हैं इसमें, और जो कुछ है इसे एक फैक्ट और है इसमें कि भाई बता सकते हैं कि यह जो था, जो मतलब स्नानागार था, यानी कि यहाँ का जो बृहद स्नानागार था, यह हड़प्पा सभ्यता की एक दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा, मतलब दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। सबसे बड़ी संरचना होती थी दोस्तों जो हड़प्पा का जो है हड़प्पा में पाया गया था, क्या अन्नागार जो है वो सबसे बड़ी होती थी हालांकि। ठीक है, तो अन्नागार जो है सबसे बड़ी होती थी, अन्न भंडार होता था, और जो स्नानागार है वो क्या है, दूसरी बड़ी संरचना है। तो इस प्रकार से आपने बताया। अब निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष को एक तो है कि आप सीधा यदि नहीं बनता है तो एक फैक्ट छोड़ दो और बता दो, उसी को लिख दो सीधा निष्कर्ष में। यदि नहीं बनता बहुत अच्छा दिमाग लगाते नहीं बनता, या फिर निष्कर्ष को आप भविष्य से जोड़कर बता दीजिए। किससे, भविष्य में कोई योजना चल रही हो, कोई ऐसा कार्यक्रम चला रहा हो तो उससे जो लिंक कर दीजिएगा। कि फिर मैं लिंक कर सकता हूँ, इससे कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से वर्तमान में क्या होते हैं, कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, कुंभ स्नान से मैं लिंक कर सकता हूं कि निष्कर्षतः उपरोक्त विशेषताओं के अनुसार कहा जा सकता है कि इसका वही महत्व था जिसका मतलब जैसा कि वर्तमान में कुंभ स्नान का महत्व माना जाता है। यदि आपके लिए क्लियर, संभवतः शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इतिहास में 100% आपको सच बोलने की जरूरत नहीं है। आसपास बोलिए, कोई नंबर नहीं कटेगा। ऐसे नई चीजें बनाइए। अब जैसे क्या है भाई, मैंने बता दिया तो कई लोग ऐसे निष्कर्ष का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप क्या करिएगा, कुछ और लिंक करिएगा। कोई योजना चल रही हो, जब कॉपी चेक करने में ऐसी नई चीजें मिलती है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सा आपका आधा नंबर बढ़ जाएगा। निष्कर्ष का होता है आधा नंबर, कई बार तो 1 नंबर भी होता है भाई।
1 नंबर यदि जांचने वाले का दिल खुश हो गया ना, जैसे वो कोई उज्जैन के पास का है और कॉपी चेक करने वाला मिल गया, क्या बात है भाई, तो क्या है आपका सीधा आधा नंबर बढ़ा देगा। तो ये जरूरी नहीं है जो मैं बताया हूँ यही लिखें, आप जो है शामिल कर सकते। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, ये आंसर देखा। लगभग 7 पॉइंट मैंने बताए हुए हैं, इनमें से आपको यदि 7 नंबर का प्रश्न आता है तो 7 पॉइंट उपयोग कीजिएगा, और चाहे तो आप जो है यदि बहुत अच्छे पेंटर हैं तो एक छोटा सा ऐसे जो है ऐसे करके चित्र भी बना सकते हैं यदि आप चाहें, मतलब आपसे बन जाए बढ़िया सीढ़ियाँ बनाते हुए तो, लेकिन वहाँ पर समय नहीं होता। यदि आप 10 से 15 सेकंड में चित्र बना सकते हैं वैसे कोई साधारण सा तो बना दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, और जरूर बताइएगा कोई प्रश्न हो, ना लिखते बनता हो, मेंस में कोई दिक्कत हो तो आप जो है हमारे साथ में प्रश्न को शेयर कीजिएगा, निश्चित रूप से जो है मैं हेल्प करूंगा। मुझे जो है मेंस लिखने का जो है थोड़ा पहले से जो है 1-2 साल 3 बार मैं दे चुका हूँ, तो ये मुझे चीज़ें थोड़ी-थोड़ी पता है, तो मैं जो अपना अनुभव है लगभग पूरा शेयर करने का प्रयास करूँगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, और इसी प्रकार की जो है पूरी इतिहास मैं करा दूँगा आंसर राइटिंग। चलिए, धन्यवाद।